तेरे मन और तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। कहिए स्वामी, आज तुम बड़ी प्रसन्न हो, क्या बात है? गए कर चंदान संध्या। दुष्ट बाली, मुझसे युद्ध कर। अरे राम सुग्रीव, तू मुझे रोका रहा युद्ध के लिए। सोमपति मिले सुग्रीवा, तेज बंद तेज बलशीला। हे स्वामी, कहिए प्रिय। सुग्रीव से राम और लक्ष्मण मिले हैं और बहुत तेज बल और शील हैं। कौशले विसुत लक्ष्मण रामा, कादौरीत सकल संग्राम। और राजा दशरथ के कुमार हैं, राम और लक्ष्मण, उनसे काल भी नहीं विजय पाता है। कायबानी सुन भीर प्रिया, समदर्शी रघुनाथ। जो गदा की कोई माना हो तो सुन हो सना। बार बार विनती करो और मानो पानी बात, और लड़ने को मत जाइयो स्वामी, बार बार कहूं। स्वामी, मैं बार बार समझाती हूँ कि लड़ने के लिए मत जाइए। तेरी नारी बात करती है जो, जान जाने की तुझे
को कबरी कर देगी कबूल का अभी हो मेरी मेरे बल की क्या तुझको खबर नहीं। दरबार को ना है स्वामी और दरबार को ना जाए कहीं मेरा बार-बार आपसे यही कहना है कि आप लड़ने के लिए मत जाओ। और बक बक तू बक न कर और ज्यादा जुबान न खोल हे बेहोगी बेशरम मौसमा दिखाने और मारू थप्पड़ चारे करके आदमी सार क्या छपरा पर जाने और ये बात हाँ कहिए स्वामी जेता उचित लगे स्वामी वैसा करो। मेरा तो कहना है कि लड़ने को मत। बड़ी डरपोक है। अरे भगवान तो संकट में सब कुछ जानने वाले, यदि उन्होंने मेरा बंदी कर दिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा भी तारा कहिए स्वामी। और प्यारी नैना देखत के मेरा हुकुम अभी सोच कर सच पंच रंग गंभीर तमाम। ये प्यारी कहिए स्वामी। अब तुम जाओ महला में आराम करो, वो काल फिक्री मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जाओ। अरे दुष्ट वाली मुझसे युद्ध कर। अरे आ जाओ। दुष्ट युद्ध कर छुपा बैठा है। अरे मूर्ख कब तक बारी ईद के लिए चलने सारे सुप्रीम कोर्ट को एक तिरुपा के समान समझता है और दोनों में समाधानी होने लगता है। एक तरफ बारी और एक तरफ सुप्रीम। मेरे भवानी एक तरफ मुझका मार
दोनों आपस में युद्ध करते हैं। बाली ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो मुष्टिका वज्रघात की तरह लगा और सुग्रीव घबरा करके भाग जाता है। आगे क्या होगा वो आप प्रत्यक्ष देखिएगा। तब सुग्रीव कहो बाबा हो प्रहार बन सपना न हो मोरिय काला। हे प्रभु ये सखा हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाल मुझको पर उसका तोल लिया मैंने। खड़े 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 ही रहे। हमारी जी बाजू मेरे लगते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे। मुझ पर मुझे करते ही रहे। हे प्रभु आप तो खड़े खड़े तकते ही रहे। मुझ पर बहुत मारा मुझे। एक रूप धारा तुम दो पैदल में संवारे हो। हे सखा ये प्रभु तुम्हारा दोनों भाइयों का एक रूप है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे सखा ये प्रभु मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिल जाए। हे सखा मैं तो यही सोच रहा था कि ये दोनों भाई हैं, अगर ये मिल जाए तो अच्छा ही है। इतने पर भी मैं बार बार वहाँ पर बढ़ जाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे धोखा भी खाता था। हे सखा मैं धनुष पर बार बार बाण चढ़ा रहा था, मगर करूं क्या? तुम दोनों भाई एक जैसी शकल के हो। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, इसको भी हार का ध्यान रहे। हे सखा ये प्रभु ये हार आप पहन जाओ जिससे मेरी कंठ पुलक के माला पठबा पुन बल दे दिशा। सखा ये जो हार आपको मैंने पहनाया है, इससे मुझे तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। जाइए दोबारा से युद्ध करिए बाली से। जो आज्ञा प्रभु। इस बात से सुग्रीव और बाली दोनों भाइयों में घमसान युद्ध होने लगता है। वो आप प्रत्यक्ष देखिएगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वृक्ष की ओर में खड़े होकर के उस घमसान युद्ध को देख रहे हैं। वो आप प्रत्यक्ष देखिएगा। मुझसे युद्ध कर। अरे मुझ तो छड़ा गया, अपनी बात तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत वाले सुग्रीव कर ही हारा भगवान मारा बाली राम तब माज करना।
इस प्रकार से सज्जनों बाल और सुग्रीव दोनों ने घमसान युद्ध किया। जब सुग्रीव को थकित देखा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष से छिप करके बाली के बाण मार दिया और बाली मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। आगे चित्र किएगा। पराब कल पैसर के लागे फुट बैठ देख प्रभु आए। जब बाण लग गया, बाली गिर गया, मर्यादा पुरुषोत्तम को जैसा ही आगे देखा तो पुनः उठकर बैठ जाता है। तो आप तक देखिएगा। धर्म है अवतरे गुसाई मारे को जान कीना। उठ दगा दगा धोखा धोखा यह किसका मुझ जैसी बाई हरियोधा को चुप करके किसने मारा। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा अब गुड़गांव नाथ कोई हे प्रभु कहिए बाली। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा और कारण कबंधा कोई मारा। हे प्रभु मैं बेरी और सुग्रीव आपका प्यारा है, तो ऐसा क्या कारण है कि तुमने मेरा वध कर दिया। हे बाली, कहिए प्रभु। तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख करने वाले का बल तुझ में खुद कर आ जाएगा। करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। और क्या पूछ रहे हो बाली? मैं कहिए प्रभु। आने के बाद भक्ति सुतनाई सुर सठ कन्या सब क्या। कहिए प्रभु। क्या भगनी सुत की कन्या, भगनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वह पति के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह बात नीति का सुना नहीं।
जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे प्रभु, ये वाली वैसे तो आपका धर्म के लिए अवतार हुआ है, पर आपने ये कहा कि सुग्रीव की पत्नी का आराम उसका राज छीन लिया है। हे प्रभु, ये भारत श्रेणी तो पशुओं में आती है, फिर तो ये भगनी कन्या ये सब कहाँ से आ गए? पशु में ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। और तुम उस सुग्रीव क्या कह रहा है? तुम्हारी सीता को बना देगा। हाँ वाली, उसका सुकंठ से आशा कि सीता की काम करे, कायल की शक्ति का जो जीवन से आप ये अवश्य कि सब आप मुझसे मिले होते तो अवश्य दिखला देता, अग्नि की साक्षी फिर होती सीता से तुम्हें। मैं उस जो सिया चुरा कर भागा है, मैं उसको खूब जानता हूँ, उस जैसे दीक्षा नारी को 6 बार काट में। अचल करो तन राखो प्राण, बाज का सुन कृपा निधान। हे वाली, ये प्रभु, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। प्रभु ये नहीं चाहिए। जन्म जन्म मुझ जतन कराई, कोटो तपस्या किया, धर्म किया करते हैं, लेकिन अंत समय में आपके दर्शन नहीं होते। इसलिए भगवान आप मेरे सामने खड़े हो तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। यह तनय मन सन विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए, गाय बाय सुर नर नायापन दास्य कद कीजिए। हे वाली, ये प्रभु अब तक न जानते थे हम, तू ऐसा है तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, बतलाए तुझको बराबर दे, यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे अगर आपकी इच्छा मरने की नहीं हो तो बताओ, मैं अभी जिंदा कर दूं, और आप मुझसे वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। हे प्रभु, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। अब करना कर बिलोक प्रभु, जोड़े बरना रहूं, जय जोन जन्म कर्म बस राम पद अनुराग। ममता नए विनय कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गहिदारी सुर नर नारियापन
साथ हे प्रभु, ये वाली आप अगर बात देना चाहते हो तो मुझे ये बात दो, ये बात मानता हूँ कि आपके चरण कमलों में हमेशा में कम के बस जब कहीं मैं जन्म लूं तो आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। और ये मेरा पुत्र जो अंगद है, ये मेरे जैसा ही बलवान है, तो जो है इसका कल्याण करो प्रभु। ये वाली मेरा पुत्र अंगद से अपना दास बना लीजिए, बस मुझे यही घर चाहिए। राम ज्ञान जातीत कर बाल कीन तन त्याग सुमन नाल जिम कंठ में गिरत मजान इसलिए रास्ते से दिनों बाली ने अपने पुत्र अंगद को मर्यादा पुरुषोत्तम की बाई में बाई पकड़ा दी और बाली ने अपने प्राणों को प्रत्याग करा। बिद विलाप कर तारा सूजी के सनकी सभा अनेक प्रकार से महारानी तारा विलाप करती है, वो आप स्वयं देखिएगा। और उम्र मेरी को काटे वाली ओ केड़े दो के गावे उपजा ज्ञान चरण तबलागी लीन सुपरन भगत बलवा। इस प्रकार से जब तारा विकल हो जाती है तो प्रभु की कृपा से हृदय में ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। आगे आप लोग प्रत्यक्ष देखिएगा। राम कहानु जन समझाई हे भैया लक्ष्मण, अब आप जाइए और सुग्रीव को राज्य दे दो। रघुपति चरण नाय कर माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथ। जैसी आज्ञा भैया। लक्ष्मण तुरंत बुलाए
लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूजन बेट समान राज दीन रंग सुग्रीव को अंगद को महाराज सुग्रीव का अभिषेक हो गया और अंगद को युवराज को दे दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने वही कार्य किया जिस कार्य को भगवान ने उन्हें संकेत कर दिया था। और सपत्र अंगद को युवराज बना दिया और युवराज को देकर के उनको राजसभा में बिठा दिया गया। गण गमन लगन यति घोरा पिया ही नगर पत मुनि इस प्रकार से राज्य अभिषेक करने के बाद लक्ष्मण जी पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम के पास पहुंच जाते हैं। इधर राज्य अभिषेक हुआ और आगे अब राम लक्ष्मण की क्या वार्तालाप होती है वह प्रत्यक्ष देखिए।